नमस्कार दोस्तों, 26वां दिन आंदोलन का शाम का समय फिर आपके बीच में लाइव आ चुका हूं और एक बड़ी जीत के साथ आपके बीच में लाइव, बड़े सबूतों के साथ, दस्तावेज के साथ। लोग ये ना समझे कि पहलवानों में दिमाग नहीं होता या स्पोर्ट्समैन कम पढ़े लिखे होते, दिमाग नहीं होता, सब है, दिमाग भी है, पढ़े लिखे भी हैं। आज एक और खुशखबरी देंगे। मक्कारों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसकी आपको एक और आज खुशखबरी देंगे। साथ में आज कमल भाई का वेलकम है, मनोज भाई का भी वेलकम है। भाइयों शेयर करते रहो, रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप शेयर करते रहें वीडियो को। जो भी साथी लाइव आता रहे वो वीडियो शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। अभिषेक वेलकम, शेयर कर दें, शेयर टू ग्रुप करते रहें वीडियो को ताकि जो हमारी सच्चाई है वो हर आदमी तक पहुंचे और हर आदमी इस बात को जान सके कि अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है। क्योंकि देश में बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे बहुत अच्छे लोग हैं, पर कुछ बुरे भी हैं जिनसे सरकारें भी लड़ती हैं, समाज भी लड़ता है और सामाजिक आदमी होने के नाते हमारा अधिकार है कि उनके साथ हम लड़ें। सुशील भाई का स्वागत है, सचिन भाई का स्वागत है। आप वीडियो को आप शेयर कर दीजिए प्लीज, फिर हम शुरू करते हैं। मक्कारों की मक्कारी के खिलाफ जो आंदोलन है उसके जो आज हमें सबूत मिले हैं उसके साथ चलेंगे। शुरू करते हैं आज से। आज सबसे पहली बात तो एक झूठ और बोलते हैं कि स्टेडियम का काम मैंने कराया। बहुत बड़ी झूठ हर जगह बोलते हैं और नाम मुकेश है, इसका फायदा शायद मिल जाता है क्योंकि जो स्टेडियम बनवाने में जो कागजी कार्रवाई की थी उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और मैं अपने नाम पर कुछ नहीं लिखता, आगे पीछे कुछ नहीं लिखता, सिर्फ मुकेश लिखता हूं। तो उस चीज का फायदा उठा के बहुत से लोगों को झूठ बोला है और एक दिन तो मेरे सामने झूठ बोल रहे थे, तब मैंने बताया उस पंचायत में, उस महफिल में मैंने बताया कि यह स्टेडियम आपने नहीं बनवाया, यह स्टेडियम हमारे स्वर्गीय दोस्त सचिन सोलंकी की याद में, हमारे ग्रुप के साथियों के बीच में जब वो बात करता था, जब वो यहां था, इस धरती पे था, हमारे बीच था, तो उसका एक सपना था कि भाई इस गांव में रहने का मजा जब 4 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, 1000 गुना हो जाएगा, जब इस गांव में एक सिंथेटिक ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड और हो जाए। क्योंकि उसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, वो फुटबॉल खेलता वो हर गेम अच्छा था, हमारे गांव की शान आन बान सब कुछ था वो, और सब उसे आज भी इतना ही प्यार करते हैं जितना तब करते थे, शायद आज उससे भी ज्यादा करते हैं। जैसे लोग सिद्धू मूसेवाले को उसके जाने के बाद ज्यादा पसंद करने लगे, उसको उसकी बातें ज्यादा अच्छी लगने लगी। मैं कह रहा हूं सचिन भाई थे तब भी इतने ही प्यारे थे और आज हमारे बीच उनकी यादें हैं तब भी इतने ही प्यारे हैं। तो ये स्टेडियम बनाया था सचिन भाई की याद में, हमने ये स्टेडियम बनवाया था और हमने सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी कि इस स्टेडियम का नाम सचिन सोलंकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किया जाए। वो अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है। भगवान ने किसी दिन सुन ली और इस लायक बनाया कि मैं कुछ बन गया, तो इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम सचिन सोलंकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखवाएंगे। हम जरूर ये डिमांड रखेंगे। तो ये मक्कारी और ये झूठी बातें फैलाना छोड़ दें। आज की खुशखबरी, हमारी एक आरटीआई का जवाब और आ गया है। आरटीआई लगते ही जवाब भी आने लगे और काम भी शुरू होने लगे। इसलिए जागरूक बने, साक्षर बने, पढ़े लिखे, क्योंकि जब आप पढ़ लिख जाओगे तो आपको कोई दबा नहीं पाएगा। अभी 4 दिन पहले कुछ बच्चे स्टेडियम में आई कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म लेने गए, तो वहां पे एक जूनियर कोच और है जो मुकेश वत्स अपनी सेटिंग से लेके आया है।
कोई इतना बड़ा एथलीट या कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो उसको सेटिंग से ही लेके आए हैं उसको भी, क्योंकि जिसकी सेटिंग होती है उसी की बदली होती है। जो अच्छे स्पोर्ट्समैन है, मेरे कोच साहब 1 नंबर के NIS कोच हैं रेसलिंग के। यशवीर कोच साहब, वीरेंद्र कोच साहब, देवेंद्र कोच साहब जैसे कोच बहुत कम होते हैं। तो जब बच्चे आई कार्ड लेने गए तो वहां पे जो विकास नाम का कोच है, उसने सभी बच्चों के साथ, वीडियो है विकास कोच आपकी हमारे पास, आप इतने झूठे और मक्कार हो गए इनकी बातें सुन सुनकर, आप भी इतनी झूठ बोलने लगे हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। ये आपने वीडियो में बोला कि ये सिर्फ एथलेटिक ग्राउंड है, यहां पे एथलेटिक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप लिखित में है हमारे पास, तुम्हारे दद्दा हैं, लिखित में लिया आए, लिखित में। किसी के बाप की सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, हमारी सरकार है, सबकी सरकार है, लिखित में आ गया है। अब मना करके दिखाना, अब मना करके दिखाना कि यहां फुटबॉल ग्राउंड नहीं है। तुम्हारी तो वीडियो है, और तुमने तो DD स्पोर्ट्स ने ये बोला था, संजय अंबस्ता ने, कि हाँ यहाँ फुटबॉल ग्राउंड है। उसके बाद भी इतना मक्कार आदमी है कि कह रहा, जितने भी बच्चे गए सबको बाहर से बोल दिया कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। ये मक्कारी है आप लोगों की। जैसे ही RTI लगी, काम होने शुरू हो गए, जवाब आने शुरू हो गए। लगभग 150 RTI और लगभग 50 पत्तर हम लगा चुके हैं अलग अलग विभागों में, और बहुत सारे RTI एक्टिविस्ट, बहुत सारे समाज सेवी अपने अपने लेटर हेड पर लेटर लगा रहे हैं। जिनके बच्चों को इन्होंने भगाया, जिनको खुद को से इन्होंने भगाया, या जिनको एंट्री नहीं करने दी, तो बहुत से लोग अब इस मुहिम में जुड़ गए, इस आंदोलन में जुड़ गए हैं, और लोग सामने आना शुरू हो गए हैं। आज हम क्वेश्चन भी लेंगे। मैंने पिछली वीडियो में एक दोस्त ने, कार्तिक खत्री नाम है शायद, उसने एक क्वेश्चन भी किया था। आगे से आप जो भी वीडियो में लाइव देख रहे हैं, आप कोई क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं अगली वीडियो में जरूर दूंगा। तो आज जो हमने RTI के माध्यम से, RTI जो हमारा एक्ट है उसके माध्यम से जो हमें ताकत मिली है RTI की, तो हमने एक RTI लगाई थी। वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, लेटर भी है, हमने बनवाया था, कितना फंड किसका पास हुआ, कितना ट्रैक का हुआ, कितना फुटबॉल ग्राउंड का हुआ। साथ में दोस्तों मैं ये भी बता दूं, यहाँ पे बिल्डिंग का भी फंड पास होने का वो था, हमने बिल्डिंग का भी एक वो लगा रखा है, शायद वो भी जल्दी काम हो। हमने यहाँ वाटर कूलर के फंड पास कराए, सब कुछ कराया हमने यहाँ। तो जो अब RTI लगाई थी उसमें एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने जवाब दिया है कि द Pootkala स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज बिगिनिंग डेवलप्ड बाय PWD ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, द सैंक्शन ऑफ इश्यूड बाय डायरेक्टर बाय टू PWD फॉर executing the work, and PWD ensure all formalities for the same the sports complex। उन्हें, मुझे कम पढ़ना आता है लेकिन थोड़ा बहुत, कंसीडिंग ऑफ एथलेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल ग्राउंड, इतना आता है। एथलेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल ग्राउंड, विकास कोच, दोबारा फिर बता रहा हूं, एथलेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल ग्राउंड। समझ गए? ध्यान से सुन लेना, और अपने उस आका से भी बता देना कि जो आप हमें पढ़ाते हो आप झूठ पढ़ाते हो, आपका इतिहास मुगलों वाला है, हिंदुओं वाला पढ़ना है तो हमसे पढ़ना। हम यहाँ के पैदा हुए, यहीं मरने वाले, हम बताएंगे तुम्हें यहाँ का इतिहास और यहाँ का ग्राउंड। तुम उस मुगलई आदमी से मत पढ़, अभी तेरे को नौकरी करनी है बहुत सारी, मरवा देगा तेरे को कहीं, और मरवा तो दिया ही है उसने अभी तो एथलेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल ग्राउंड इज स्टिल टू बी कंप्लीटेड एंड फुटबॉल
goal post shall also be installed soon so that the play may play football as well. अब जवाब आ गया, तुम्हारे पिताजी ने दिया, जो तुम्हारे मालिक हैं, एजुकेशन डायरेक्टर, उन्होंने दिया। अब कह देना ये कुछ नहीं है, इनको पता नहीं है। जैसे तुम मुकर गए, दोनों मक्कार, तीनों मक्कार, जो तुम मुकर गए, वहां बैठ के तुमने कहा कि हाँ हम जल्दी से जल्दी, यहाँ फुटबॉल ग्राउंड भी वो हो गया है, आप खेलना शुरू कर देना। आप यहाँ पे छुट्टी वाले दिन भी यहाँ के लोकल लोगों के लिए हम खोलेंगे, उससे भी मुकर गए। और FIR तो करवा दो, वो तो तुम्हारी इतनी औकात है, उससे नहीं घबराते। और कुछ भी करवा दो, 2-4 झूठी FIR तो जितनी तुमसे कराई जाए, जितनी तुम्हारी औकात हो, लिखवाते रहना। मैं इन चीजों से नहीं डरता और ना कभी डरूंगा। और मक्कार आदमी जब आता है तो बिल्कुल नहीं डरता। तो RTI का आज सबसे बड़ी खुशखबरी आपको यही है कि RTI से जवाब आ गया हमारे पास। हमारा एथलेटिक ट्रैक के साथ यह फुटबॉल ग्राउंड भी है। जल्दी सरकार ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने हमें इंश्योर किया है कि जल्दी वहां पे पोल लग जाएंगे और खेलना शुरू हो जाएगा। तो आप सब क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जिस चीज को मुकेश वत्स और विकास कोच, इसके लिए मैं संजय अम्बस्ता का धन्यवाद दूंगा कि उसने हां भरी थी मीटिंग में कि हाँ यहां फुटबॉल ग्राउंड है। लेकिन ये दो मक्कार आदमी फिर भी मना कर रहे हैं। ये तो अपने मालिक की भी नहीं मानते, अब मान लेंगे। अब शायद पिताजी का नहीं, दादाजी का आदेश आ गया है तो मानना पड़ेगा। ये तो मालिक हैं, IAS ऑफिसर हैं और एजुकेशन डायरेक्टर हैं, तो इनकी तो मानोगे। हम तो चलो गांव के सीधे साधे आदमी हैं, क्षेत्र के भोले भाले लोग हैं, कमाने खाने के लिए आए हैं। लोगों के पास इतना समय नहीं है कि रोज रोज तुमसे आके लड़ें। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं सिरफिरे, जिनको काम ही है कि तुम जैसे सिरफिरों का दिमाग ठिकाने लगाना है। तो अब मना करके दिखाना, अब कागजों के साथ आएंगे। जो पुलिस वाले तुम्हारे चमचे, जो थाना अमन भी हार लगता था, SHO सुल्तानपुरी आता था, बुला लेना उनको भी, अपने आकाओं को। देखूंगा कितने केस लगाएगा। उसने पूछा था ना डॉक्यूमेंट्स भी आने लगे हैं धीरे धीरे। एक एक डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेंगे, एक एक डॉक्यूमेंट्स। 50 करोड़ का फंड आता है लगभग। 76 स्टेडियम का एक एक रुपए का हिसाब ले लूंगा, एक एक रुपए का। कहां फंड लगाया, कितना लगाया, किसने लगाया, किस किस को टेंडर दिया, किस किसने कौन सी कोटेशन दी, किसने कितने कितने बिल हुए, कितने झूठे बिल कटे, कितने सच्चे बिल कटे, कितना तुम्हारे घर गया, कितना इसके घर गया है, कितना किसके घर गया है। सबका जवाब दोगे, एक एक आदमी से ले लूंगा। एक सवाल ले लेता हूं बीच में। आज के सवाल तो मैं नहीं देख पा रहा। यस, इनको बाद में देखूंगा, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये कार्तिक खत्री भाई है कोई, नरेला से। इन्होंने एक सवाल किया कल कि एक स्टेडियम नरेला में भी बनवा दीजिए मुकेश जी, लेकिन ऐसा ड्रामेबाज कोच ना हो। तो जितने दिल्ली के, बाहरी दिल्ली के जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, सबको बता देता हूं, दिल्ली सरकार आपके यहां जैसे ही आप जगह प्रोवाइड कराएंगे, स्टेडियम का काम चालू हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा के लिए और खेलों के लिए कोई कमी नहीं है फंड की। लेकिन साथ के साथ एक कमेटी पहले ही बना लीजिए, क्योंकि ऐसे मक्कार मुकेश वत्स वहां भी आएंगे। बिल्कुल कोई वो नहीं है, ये अफसरशाही होती है। ये सोचते हैं इनके बाप की पपोती है, इनको तनख्वाह इनके घर से ही मिल रही है। ये नहीं पता तनख्वाह हमारे टैक्स से मिलती है। हम जब अपने एक एक रुपए को खर्चते हैं और उनका जो टैक्स कटता है वो तुम्हारे तनख्वाह उनसे दी जाती है। तो अपने घर से नहीं चला रहे तुम ये सोच के बैठ गए हो तुम मालिक हो। तो कार्तिक खत्री भाई, बिल्कुल आपके यहाँ का जो विधायक है शरद चौहान जी हैं, बड़े ही अच्छे इंसान हैं। स्पोर्ट्स के बारे में कभी भी उनसे बात करो तो खुले दिल से बात करते हैं और सबका साथ देते हैं। तो आप जाइए,
उन एक लेटर उनको दीजिए अपनी तरफ से, वो लेटर आगे लगा देंगे, शायद 6 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। इसका सीधा सा प्रोसेस है। हमने भी इसी प्रोसेस से लेटर लगाया था। मैंने अपने बिहार पे अपने भगत सिंह फैन क्लब की तरफ से लेटर लगाया था। वह लेटर हमने सीएम साहब को दिया, सीएम साहब ने स्टेडियम में भेज दिया, स्टेडियम से पास होके हमारा स्टेडियम तैयार हो रहा था। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, जब वहां पे कुछ नहीं बना तो वो जमीन आप लोगों की है, आप वहां पे खेल सकते हैं, आप वहां पे एंजॉय कर सकते हैं, कोई भी बढ़िया गेम, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, रनिंग, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार का पैसा हमारे यहां लगा, इससे पहले हम भी यहां खूब मजे करते थे, फुटबॉल खेलते थे, फुटबॉल खेलने के बाद रिलैक्स करते थे, सारी चीजें होती थी। लेकिन जैसे यहां सुंदर ग्राउंड बना तो मक्कारों ने इस पे कब्जा कर लिया। अब वो मक्कार कहते हैं कि ये हमारा है, और ये हम कह रहे हैं कि ये जनता का है, क्योंकि ये सब जनता की, सरकार ने जनता के टैक्स से जनता के लिए बनाया है। तो आप पहले ये कमेटी बना लीजिए, ताकि ऐसा कोई मक्कार आए तो दिल्ली के सारे, दिल्ली देहात के जितने भी गांव हैं, प्लीज आप लोग एक कमेटी बना लीजिए। सारे गांव की 50-100 गांव होंगे, सभी गांव से 10-10 आदमी होंगे, कमेटी ऐसी बना लो। कोई ऐसा आदमी मक्कारी करे, आपके बच्चों को खेलने ना दे, आपके बच्चों को घुसने ना दे, तो उस पर तुरंत कार्रवाई। 100 गांव के अगर जो 10-10 आदमी भी चले गए, 1000 आदमी हो गए। आप सरकार हो, आप ताकत हो, आप पावर हो, आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा। यह नहीं होता कि कराला गांव का ही उदाहरण ले लीजिए। कराला गांव में कोई कॉलेज बना रहे थे, पता नहीं कौन सा क्या कुछ बना रहे थे, पूरा कराला गांव एक साथ हुआ, इकट्ठा हुआ, और उन्होंने वह नहीं बनने दिया कि यह हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हम खेलने कहां जाएंगे। और उनकी जीत हुई, और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि वहां बहुत सुंदर, शानदार एक सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल ग्राउंड बनेगा। तो सारे लोग इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि कुछ मक्कारों से लड़ने के लिए संख्या बल भी होना चाहिए, हमें एकता भी होनी चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। जैसे इस आंदोलन में इतने बाहर से इतने साथियों के सहयोग के फोन मैसेज आ रहे हैं, और उन्होंने कल रात को हमारे ही लाडपुर से ही हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, उन्होंने कहा मुकेश भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। ये झूठी FIR हैं, जब लोग आपके साथ होंगे, आपका गांव आपके साथ होगा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे गांव की पंचायत ने हमें फुल सपोर्ट किया है। और मैं साथ में ये भी कह दूं, ये मेरा कोई आंदोलन नहीं है, यह गांव का, समाज का, जनता का, क्षेत्र का आंदोलन है। पूरे क्षेत्र से कोई भी आदमी इसकी अगुवाई करे, इस काम को अपने हाथों में ले करे, हम पीछे खड़े होके, लाइन में सबसे पीछे खड़े होके मुकेश बिल्कुल आपके साथ नारा लगाएगा। क्योंकि हमें किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, जो गलत आदमी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो मक्कार है, हमारी लड़ाई उनसे है। तो जब मैं आंदोलन में जाता था तो अरविंद केजरीवाल जी एक नारा लगाते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरा सपना नहीं, मेरी जिद है। तो मेरा भी भ्रष्टाचार मुक्त और ऐसे मक्कारों से मुक्त मेरा क्षेत्र है, यह मेरी जिद है, यह मेरी मांग नहीं है, कोई मैं डिमांड नहीं कर रहा हूं। मेरी जिद है कि जब तक ये मक्कार यहां से नहीं जाएंगे, क्षेत्र के लोगों को ये खुशहाली से नहीं रहने देंगे, नहीं खेलने देंगे, उनके बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आज की इस खुशखबरी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन साथियों ने RTI लगा के मेरे पास ये सबूत भेजे हैं, उनका भी दिल से की गहराइयों से धन्यवाद। मैंने RTI नहीं लगाई, RTI लगाने वाले भी दूसरे थे, उन्होंने RTI लगाई, जवाब आया जिसका वो मेरे पास उन्होंने भेज दिया है। ये देख लीजिए, आपको दिखा भी दूं एक बार, ये देखिए, ये RTI का जवाब भी आ गया है, हमने नाम ऊपर से हटा दिया है। और अब कल एक नई चीज के साथ एक नया जवाब शायद आज आ जाएगा, शाम तक आ जाए, कल तक आ जाए, कल शाम तक आ जाएगा। तो एक नई RTI के जवाब के साथ आपके बीच में आएंगे।
सभी साथियों से निवेदन है, एक हो जाइए, एक साथ मिलकर लड़िए। क्षेत्र की लड़ाई है, कोई मेरा आपसी, कोई मेरा राजनीतिक स्वार्थ में कभी नहीं सोचता इन चीजों में। जो आदमी इन चीजों में भी अपना राजनीतिक या अपना हित सोचता है, उससे मक्कार और हरामी आदमी कोई नहीं हो सकता। जब बात समाज की आ जाए, बात अपने क्षेत्र की आ जाए, बात अपने बच्चों की आ जाए, बात अपने अधिकारों की आ जाए, तो इन चीजों से ऊपर उठकर लड़ाई लड़नी पड़ती है। लड़ेंगे, लड़कर जीतेंगे। और दोस्तों, आज इतना ही था। स्टेडियम के बारे में जो ये झूठ बोल रहा था कि मैं ये करवाता हूं, तो इसकी ये बता दिए, स्टेडियम हमने ही, हमारे भगत सिंह फैन क्लब ने ही मेहनत करके ये स्टेडियम बनवाया है। आरटीआई का जवाब आते ही स्टेडियम में पोल भी पास हो गए हैं, यहां पोल लगने भी शुरू हो जाएंगे। तो इन्हीं आरटीआई के माध्यम से हम नए नए खुलासे भी करेंगे और अपने हक को भी लेंगे। कोई भी आपके भाई से कोई गलती हो, कोई क्षमा करना। ऐसे ही मैसेज करते रहना। अगले कल की वीडियो में आज के जो मैसेज होंगे मैं कल की वीडियो में जरूर लूंगा। आपके कोई सवाल हो, आपके पास कोई सुझाव हो, तो मुझे जरूर बताना, ताकि मैं वीडियो में आपके सवाल उठाऊं और आपके दिए हुए सुझाव पर मैं डिस्कस भी करूं। और इसी चीज को हम लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, जो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को जीतने के लिए इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, कल 6:30 बजे शाम को फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।